वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लेह के दौरे पर फौज के जवानों के साथ की बातचीत। मशक़ी लद्दाख में लेंगे हालात का जायजा। रियासत में आसमानी बिजली गिरने से 29 लोगों की मौत। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अफसोस का इजहार किया। राशन कार्ड भी अवामी शिकायत कानून के दायरे में, नीतीश काबीना का फैसला। और वज़ीर ज़राअत प्रेम कुमार ने कहा, सैलाब जैसे आफात से निपटने में किसानों की मदद करेगी हुकूमत। आदाब तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज लेह के दौरे पर हैं, जहां शुमाली फ़ौजी कमांडर और 14 कॉर्प्स कमांडर ने वज़ीर-ए-आज़म को हालात की जानकारी दी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ौजी, फ़ज़ाइया और ITBP के जवानों के साथ बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म के साथ इस दौरे पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे भी साथ हैं। गलवान घाटी में हुई झड़प के 18 दिन बाद वज़ीर-ए-आज़म का यह पहला लेह लद्दाख दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म आज लेह एयरबेस का भी दौरा करेंगे, जहां उन्हें एयरफोर्स के अफसर के ज़रिए तैयारियों की जानकारी दी जाएगी। मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला नितिन राय ने कहा है कि चीन के खिलाफ मुल्क के नौजवान हुकूमत के साथ खड़े हैं। हाजीपुर असेंबली हल्का में एक अवामी बातचीत प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनाब राय ने कहा कि आइंदा बिहार असेंबली इंतखाब में NDA जीत हासिल करेगी। उन्होंने पार्टी कारकुनान से अपील की कि वो घर घर जाकर आवाम को हुकूमत के फलाही मंसूबों के बारे में बताएं। लगभग 350 लोगों ने शहादत दे दी, लेकिन उन 350 लोगों ने चीन के 1300 से ज्यादा सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। दुश्मनों को जवाब देने का इतिहास अपराध 1962 भारत को मिली थी, लेकिन जवाब और शौर्य का इतिहास 1962 में भी इस देश की सेना ने लिखी थी। वही शौर्य की गाथा भारत की सेना ने फिर गाया। 20 शहीद हुए, लेकिन दुश्मनों को भारी नुकसान देकर शहीद हुए, करारा जवाब देकर शहीद हुए। रियासत में कल आसमानी बिजली कहर बनकर गिरी, जिससे अलग अलग जिले में 29 लोगों की मौत हो गई। समस्तीपुर में 8, पटना में 6, मशरक़ी चंपारण में 4, कटिहार और शिवहर में 3-3 लोगों की मौत हुई, जबकि मधेपुरा में 2, जमुई, मगरबी चंपारण और पूर्णिया में एक शख्स की मौत हुई है। वहीं कटिहार जिला के कोढ़ा ब्लॉक के विनोदपुर गांव में आसमानी बिजली की जद में आ जाने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 दीगर झुलस गए। वहीं मुकामी लोगों के मुताबिक ये लोग खेत में धान रोप रहे थे, तभी आसमानी बिजली के जद में आ जाने से उनकी मौत हुई। मरे हैं और आज मेरे गांव में भी 3 लोग इसके शिकार हुए हैं। तीनों की मौत हो गई है। दुखद घटना है। एक डेड बॉडी यहाँ आई है, उसका पोस्टमार्टम हम लोग करवा रहे हैं। इधर मशरक़ी चंपारण जिला के आदापुर में आसमानी बिजली गिरने से एक खातून की मौत हो गई, जबकि 3 अलग अलग मकामात पर 4 दीगर लोगों की मौत हो गई। घटना घट गेल ताकू ना खेतोरी गेल जाननी खेत बाथरूम में से ताले में नीचा गेला का घर का हट के देह बापा गिर गेला खा, वही लंग ठांग का दौरे पर खत्म हो गेला खा। 5 गो लड़का बा जान, 4 गो लड़की बा, एगो लड़का बा, देह पर गिर गेला खा, वही लंग खत्मे हो गेला खा। वज़ीर नीतीश कुमार ने इस हादसे पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। वज़ीर ने महलूकीन के वर्षा को फौरी तौर पर 4 लाख रुपये इमदादी रकम मुहैया कराने की हिदायत दी है। साथ ही उन्होंने लोगों को बारिश और आंधी तूफान के वक्त घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की।
इस बीच मौसम साइंस सेंटर पटना ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आइंदा 48 घंटों में पटना समेत रियासत के बेशतर ज़िलों में बारिश के साथ आसमानी बिजली गिरने का अंदेशा है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बिहार में आसमानी बिजली गिरने से 29 लोगों की मौत पर रंज व गम का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि आसमानी बिजली गिरने से कई लोगों की मौत की इत्तला मिलने से उन्हें गहरा अफसोस हुआ है। रियासती इंतज़ामिया और आफात इंतज़ामिया की टीमें राहत के काम में लगी हुई हैं। रियासती हुकूमत ने राशन कार्ड दरख्वास्त दहिंदगान को राहत दी है। कल काबीना की हुई मीटिंग में यह फैसला किया गया कि राशन कार्ड के मामले में अवामी शिकायत अजाला अफसर को कानून के दायरे में लाया जाएगा। अब अवामी खिदमत के अफसर कानून के तहत राशन कार्ड नहीं बनाने या दरख्वास्त खारिज करने पर उम्मीदवार उनके खिलाफ अपील कर सकेंगे। काबीना के फैसले के बाद गवर्नर फागू चौहान ने बिहार में अवामी शिकायत अजाला हक एक्ट 2020 को मंजूरी दे दी है। बिहार में अवामी खिदमत हक के तहत राशन कार्ड 30 दिनों के बजाय 9 दिनों के अंदर बनाने का नज़्म के साथ अफसरों को राशन कार्ड दरख्वास्त को रद्द करने की वजह भी बताने को कहा गया है। वज़ीर ज़राअत प्रेम कुमार ने कहा है कि बहरान की घड़ी में हुकूमत किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि सैलाब से निपटने के लिए तमाम इंतजामात किए गए हैं। सैलाब में फसल डूबने से जिन किसानों को नुकसान होगा उसकी भरपाई हुकूमत करेगी। जब किसानों पर इस तरह के संकट आए हैं, कृषि विभाग, राज्य सरकार पूरी तरह से हम इस संकट की घड़ी में किसानों के साथ खड़े होते हैं। जाकर के बाढ़ की तैयारी हमारी है। यदि बाढ़ आता है तो बाढ़ से निपटने के लिए हमारे अधिकारी मौजूद हैं और किसान भाइयों का फसलों का किसी तरह का नुकसान होगा तो इसके लिए हम आकस्मिक फसल योजना की तैयारी हमने की है जाकर के, और जरूरत पड़ेगा तो सरकार पूरी तरह से तैयार है। वही महकमा ज़राअत ने टिड्डियों से निपटने के लिए भी अफसरान को हिदायत जारी की है। वज़ीर ज़राअत डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि ज़िला के ज़रई और पौधा तहफ़्फ़ुज़ अफसर आतिशबंद मुलाज़मीन के साथ मिलकर टिड्डियों को मारने का ऑपरेशन चलाएंगे। ज़िलों में टिड्डियों के हमले से बचाव के लिए सभी ब्लॉकों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। पटना के ज़िला मजिस्ट्रेट कुमार रवि ने महकमा ज़राअत के सभी अफसरान को मुकामी इंतज़ामिया से कोऑर्डिनेशन कायम करके कार्रवाई करने की हिदायत दी है। वहीं दरभंगा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। रोहतास के कोचस प्रखंड के और सरैया पंचायत के वहाँ टिड्डियाँ जब देखी गई जाकर के तो तुरंत हमारे वहाँ के पौधा संरक्षण के पदाधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, किसान भाइयों ने मिल करके उसे मार गिराने का काम किया गया है। वहाँ से बक्सर में भी देखा, भाग कर गया था, वहाँ भी पूरी तरह से उनको उसका मुकाबला हमारे लोगों ने किया है जाकर के। रियासत में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। गुज़श्ता एक दिन में इस बीमारी से 478 मरीज पाए गए। इसके बाद रियासत में कोरोना पॉजिटिव की तादाद बढ़कर 10,682 हो गई है। पटना में 130 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटों में 183 कोरोना पॉजिटिव मरीज की शिनाख्त हुई है। महकमा सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 183 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि 317 नए मामले सामने आए हैं। रियासत में हालिया कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 2319 हो गई है। मशरक़ी चंपारण पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ज़िले में मेन गैर मुल्की शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। शराब के साथ 6 शराब स्मगलरों को भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी नवीन चंद्र झा ने बताया कि पुलिस को इतला मिली थी कि मोतिहारी के बंजरिया थाना हलका के एक लॉज में गैर मुल्की शराब छिपा कर रखी गई है। पुलिस ने जब वहां छापेमारी की तो लॉज के तहखाने में 5000 लीटर शराब जब्त की गई। जहां पर यह शराब छिपा कर रखी गई थी उसके ऊपर बिजली का सामान और एल्युमिनियम तार भी रखा हुआ था। इस मामले में फ़िलहाल महकमा बिजली के मुलव्विस होने की जाँच की जा रही है। और वो एक शराब माफिया है
उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर छापेमारी करवाई गई थी और उसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ है। जो उसने एक लॉज नुमा घर था, उसी के फर्श के अंदर तहखाने बने हुए थे, उसी में से शराब मिला है। कोसी हलके में हर साल सैलाब आता है जिससे किसानों की फसलें डूब जाती हैं। मुकामी लोगों को सैलाब के सबब उजड़ने और बसने जैसे हालात से गुजरना पड़ता है। कोसी इलाके के किसानों ने इस आफात और ख़राब वक्त को अच्छे वक्त में बदलने के लिए मखाना की खेती शुरू की है। पेश है एक रिपोर्ट। सहरसा जिला जहां बाढ़ के कारण किसानों की माली हालत में सुधार नहीं होती, किसानों ने बाढ़ के पानी को अवसर में बदलने का निर्णय किया और मखाना की खेती शुरू की। गुलशन मुखिया बताते हैं कि परंपरागत खेती के मुकाबले मखाना की खेती से संतोषजनक फायदे हैं। जरा सा पानी पड़ने के बाद भी बर्बाद, सूखा रहने के बाद भी बर्बाद, लागत हमारा भी ऊपर नहीं हो पाता। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि मखाना का खेती किया जाए, जो कम पानी में भी ज़्यादा पानी में भी अच्छा पैदावार दे जाता है। मखाना किसान भोला मुखिया का कहना है कि MSME के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मखाना की खेती के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई है उसे लागू किया जाए तो मखाना किसानों के लिए फायदा होगा। प्रधानमंत्री द्वारा जो हम लोगों को जो किसान को जो ये मखाना के बारे में जो लाभ दिया जा रहा है, वह जो लाभ हम लोगों को अगर मिल जाए तो हमारा ये फसल जो है वह दुगुना हो जाएगा इसका कीमत, और उसे हम और ज़्यादा लाभान्वित हो सकते। कृषि पदाधिकारी दिनेश प्रसाद सिंह बताते हैं कि मखाना के लिए फूड प्रोसेसिंग तकनीक की आधुनिकीकरण का प्रयास किया जा रहा है। प्रोसेसिंग इकाई होने से यहाँ के किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है। यदि वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है और उसको प्रोसेसिंग का यदि मशीन तैयार हो जाता है तो हमको लगता है कि जो मैनुअल जो जिसमें बहुत सारा व्यवधान है मैनुअल में, जिससे धुआं निकलता है या और भी है, हाथ भी जलने की संभावना रहती है, तो वो सब सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे और जो हमारा तैयार करने का जो क्वालिटी भी अच्छी होगी। इधर मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वैज्ञानिक मनोज कुमार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSME के तहत मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा आर्थिक मदद दिया है। इससे मखाना किसानों को लाभ होगा। वैश्विक मखाना उत्पादन का करीब 80 से 90% उत्पादन हो जाता है और माना जाता है कि करीब 2.5 लाख फैमिली, 2.5 लाख परिवार मखाना की खेती और इसके व्यवसाय से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। और इतनी बड़ी जनसंख्या को, इतनी बड़ी आबादी को जो मखाना की खेती या इसके प्रसंस्करण से जुड़े हुए हैं, इनको निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा से, वित्त मंत्री जी की इस घोषणा से बहुत लाभ मिलेगा। जाहिर है जिले में मखाना उत्पादन के लिए आदर्श माहौल पहले से मौजूद है और फूड प्रोसेसिंग तकनीक के आ जाने के बाद यह किसानों के लिए कमाई का जरिया बनकर उभरेगा। सहरसा से आनंद झा और दरभंगा से प्रकाश झा के साथ दूरदर्शन समाचार पटना। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लेह के दौरे पर फौज के जवानों के साथ की बातचीत। मशक़ी लद्दाख में लेंगे हालात का जायजा। रियासत में आसमानी बिजली गिरने से 29 लोगों की मौत। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अफसोस का इजहार किया। राशन कार्ड भी अवामी शिकायत कानून के दायरे में, नीतीश काबीना का फैसला। और वज़ीर ज़राअत प्रेम कुमार ने कहा, सैलाब जैसे आफात से निपटने में किसानों की मदद करेगी हुकूमत।